वेजाइनल इचिंग का प्रॉब्लम भी खवातीन में अक्सर देखा जाता है, बहुत इरिटेट होती हैं। अपनी हाइजीन का ख्याल राइट। जो कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। टाइट्स पहने में एक एक हफ्ता वही टाइट्स चल यस, रहे हैं। यस। फंगल इन्फेक्शन के बाद जब वो एरिया मॉइस्ट इतना रहेगा तो वहां से स्किन भी रैश की सूरत में आपको इचिंग होगी। हुँ, आप उसको वहां से एब्रेड कर देंगे। आप अपनी जो अंडरगारमेंट्स हैं उसको आप तकरीबन डेली बेस पर चेंज करें। प्राइवेट एरिया को वॉश करने के बाद, जब भी आप वॉशरूम यूज़ कर रही हैं, वॉश करने के बाद उसको ड्राई ज़रूर करें और फिर उसको जो है टाइट्स वो पहने। उसके बाद ड्रेसेस हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे पहनने हैं, कोशिश करें वो कॉटन में हो, हुँ, वो हुँ, कोई सिल्की क्लोथ्स ना हो। इचीनेस हमारी जो है वो हेयर ग्रोथ की वजह से भी होती है, हुँ, जिसको हम हुँ। इग्नोर करते हैं। वजाइना जो है वो आपका बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। जब शादी होनी है तो यही सेक्सुअल इंटरकोर्स की जगह भी है, हुँ। ठीक है, और यही जगह से बच्चे भी पैदा होने हैं। अच्छा, वेजाइनल इचिंग का प्रॉब्लम भी खवातीन में अक्सर देखा जाता है, बहुत इरिटेट होती हैं। मतलब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं और आपको इचिंग स्टार्ट हो जाए तो आप खुद भी अजीब फ़ील करते हैं, इरिटेटेड फ़ील करते हैं, तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? अच्छा, इसकी रीज़न्स पे जब भी मैंने सुना है और मैं खुद कोशिश कर रही होती हूँ देखने की, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर भी करती हूँ, हम लोग डायरेक्ट इन्फेक्शंस पे पहुँच जाते हैं कि हुँ, कैंडिडियल इन्फेक्शन है। वो एक बहुत कॉमन रीज़न है और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है हुँ। जिसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम इग्नोर करते हैं हफ्सा, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहले तो अपनी हाइजीन का ख्याल, राइट। जो कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। हुँ। सर्दियां हैं, हमने टाइट्स पहने में एक एक हफ्ता वही टाइट्स चल यस, रहे हैं। यस। लेगिंग्स चल रहे हैं, जेगिंग्स चल रही हैं, टाइट हुँ, जीन्स चल रही हैं, ठीक हुँ, है। आप उस एरिया को ब्रीथ करने का टाइम ही नहीं दे रहे, हुँ, ठीक है। हुँ, आपने जो फैब्रिक पहना हुआ है वो ब्रीदेबल नहीं है, आपके उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो हुँ, वहाँ पे सब कुछ आपने बंद कर दिया है। तो क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक हुँ, हो गया। फंगल इन्फेक्शन के बाद जब वो एरिया मॉइस्ट इतना रहेगा तो वहाँ से स्किन भी रैश की सूरत में आपको इचिंग होगी। हुँ, आप उसको वहाँ से एब्रेड कर देंगे, हुँ, एब्रेजन हो जाएगी, स्किन उतर जाएगी हुँ, और वहाँ पे हुँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है बाद में। अब हम बात करते हैं कि हाइजीन को किस तरह से मेंटेन यस। करना है। आप अपनी जो अंडरगारमेंट्स हैं उसको आप तकरीबन डेली बेस पर चेंज करें। हुँ, अपनी टाइट्स जो भी आप पहन रहे हैं, ऑफ कोर्स वो आपके जिस्म के साथ चिपकी हुई हैं। हुँ, तो हुँ, आप अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करने के बाद, जब भी आप वॉशरूम यूज़ कर रही हैं, वॉश करने के बाद उसको ड्राई ज़रूर करें और फिर उसको जो है टाइट्स वो पहने उसके बाद। हुँ, इसके अलावा जो आपका ऐसा कॉस्ट्यूम्स हैं, ऐसे आपके ड्रेसेस हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे पहनने हैं और आपको लॉन्ग आवर्स के लिए पहनने हैं, तो कोशिश करें वो कॉटन में हो, हुँ, वो हुँ, कोई सिल्की क्लोथ्स ना हो। अगर आप सिल्क पहन रहे हैं, कोई और नायलॉन पहन रहे हैं, तो कोशिश करें अगर वो किसी फंक्शन के लिए है तो बस वो 2 घंटे पहने और उसको आके फ़ौरन से चेंज करें। और घर के लिए ऐसे खुले ट्राउज़र्स रखें हुँ, जो कि हुँ, ब्रीदेबल हों, ताकि आपके उस एरिया को एक तो सांस आता रहे, उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, दूसरा ये कि वो टाइट नहीं होगा तो वहाँ पे मॉइस्चर पैदा नहीं होगा, तो बहुत सारे काम आपके खुद ही आसान हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इचीनेस हमारी जो है वो हेयर ग्रोथ की वजह से भी होती है, हुँ, जिसको हम हुँ, इग्नोर करते हैं। कुछ ख़वातीन यूज़ कर रही होती हैं हेयर रिमूविंग क्रीम्स, जो कि खुद भी एजिंग कॉज करती हैं, और क्योंकि वो हेयर को सिर्फ ऊपर से ख़त्म करता है, वो उसकी रूट को ख़त्म नहीं करता, तो वो फ़ौरन से ही इची हुँ, आपको हुँ, फील होने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी इचिंग हो रही होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इरिटेंट्स हैं, अगर आप डिओड्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उस हुँ, एरिया में परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, सेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई सोप्स यूज़ कर लिए, पाउडर यूज़ कर लिए, तो वो भी आपके इरिटेशन का बाइस बनते हैं और आपको इचिंग हो सकती है उसकी वजह से। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। और हाइजीन में मैं एक बात बताना भूल गई थी, हुँ, व्हेन एवर यू ट्राई टू वॉश योर प्राइवेट पार्ट, और तो आप बैक साइड से आगे को ना आए।
क्योंकि ओके। वहाँ से आप स्टूल पास कर रहे हैं, हुँ। पखाना पास कर रहे हैं, और वही आपके हैंड की मूवमेंट से आगे, और वजाइना जो है वो आपका बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो आप अपने हैंड मूवमेंट्स जो हैं वो फ्रंट से बैकवर्ड रखें while washing your area. तो राइट। these are few tips that every girl should follow. हुँ। और हम लोग क्योंकि बात ही नहीं करते, और कभी किसी ने, कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी ने भी नहीं बताया होता बिल्कुल, डेप्थ में जाके, बिल्कुल, तो ये वो बिल्कुल। चीज़ें थी। मेरा ख्याल था कि मैं इसको पब्लिकली हुँ। बताऊं लड़कियों को कि प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, और ये सेंसिटिव एरिया भी है और आपका इम्पॉर्टेंट एरिया भी है। यहाँ से यही आपने, जब शादी होनी है तो यही सेक्सुअल इंटरकोर्स की जगह भी है, हुँ। ठीक है, और यही जगह से बच्चे भी पैदा होने हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। राइट।